एक दिन थोड़ी सी बड़ी संख्या में बुलाया और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का। आप लोग आए, सरकार के हाथ पांव फूल गए और आज हमें इस चीज की खुशी है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ी अब चुनाव अपने हिसाब से करेगी। अब न तो भजन लाल के झांसे के अंदर आएगी और न कांग्रेस पार्टी के झांसे के अंदर आएगी। नेता पॉलिटिकल फायदे के लिए कई तरह के बयान देते हैं, जातियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वापिस हो जाते हैं, अपने बयानों से बदल लेते हैं, थूक के चाहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की बेइज्जती है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो खड़े होकर कहते पर्ची का सीएम हमें मंजूर नहीं। जिस तरह मैंने फ्री विधायक दल की बैठक में कहा था कि वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं ठोकर मारता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गौतम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं है, नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं। अब आंदोलन की शुरुआत हमने करी थी 24 तारीख से और लगभग 26-27 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार राजस्थान का जवान, आरएलपी पार्टी का परिवार, अलग अलग जो हमारे नौजवान कई भर्तियों से जुड़े हुए हैं, वो सब इस तपती धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री तापमान है यहाँ का। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का। एक दिन थोड़ी सी बड़ी संख्या में बुलाया, आप लोग आए, सरकार के हाथ पांव फूल गए। 100 के लगभग बच्चों ने गिरफ्तारी दी, एक बेटी ने भी गिरफ्तारी दी साथ में। और आज ये जो आरती ब्यावर से सब इंस्पेक्टर की अभ्यर्थी है, आज इसने अपने मन के भाव और पीड़ा जो आपको बताई, निश्चित रूप से हमें इस चीज की खुशी है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ी अब चुनाव अपने हिसाब से करेगी। अब न तो भजन लाल के झांसे के अंदर आएगी और न कांग्रेस पार्टी के झांसे के अंदर आएगी। इन्होंने एक बात साफ शब्दों में कही थी, ये सही है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की मादा नेताओं के अंदर नहीं। नेता पॉलिटिकल फायदे के लिए कई तरह के बयान देते हैं, जातियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वापिस हो जाते हैं, अपने बयानों से बदल लेते हैं, थूक के चाटते हैं। मैं भजन लाल जी का आज गए बयान देख रहा सोशल मीडिया पे, कितनी बार उनकी जबान फिसले। जो व्यक्ति मोदी को श्रद्धांजलि दे दे, जो सत श्री अकाल को सत सत अकाल बोल दे। और आज तो रेगर समाज का कार्यक्रम था, उसके अंदर 1944 के अंदर स्थापना उसको बोल दिया कि 2044 में आपकी स्थापना हुई थी। 2 साल का ये आज का नहीं, एक मजाक सा हो गया। और प्रधानमंत्री भी उन्हें सीरियस नहीं ले रहे। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, इतिहास में पहली बार पर्ची से मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बना। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की बेइज्जती है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। अगर उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो खड़े होकर कहते पर्ची का सीएम हमें मंजूर नहीं। जिस तरह मैंने फ्री विधायक दल की बैठक में कहा था कि वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं ठोकर मारता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गौतम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं है, नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। भाइयों, पार्टी बना के लड़ना, लगातार आपके लिए संघर्ष करना, आर्थिक संसाधनों से जूझना, सबसे ज्यादा आज आवश्यकता किसकी? सारी पार्टियां चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय के मांस का निर्यात करने वाली एक कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों से चंदा लिया जिनके कनेक्शन दूसरे संगठनों से थे। सब पार्टियों ने चंदा लिया, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हल्ला हुआ तो मैंने किसी मेरे पार्टी के साथी को कहा, दूसरी पार्टी के, मैंने कहा भैया मुझे बॉन्ड तो दिखा दे कैसा होता है, मैं भी पार्टी चला रहा हूँ। तब उनका बॉन्ड ऐसा होता है, इस तरह लिया जाता है। अब तो है ही नहीं वो काम, हमने तो आपसे चंदा भी नहीं लिया। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवान किसान का, जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे 5 लाख की हुंकार भरी, 7 लाख की हुंकार भरी, ललकार भरी, तो अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन किया। अपने अपने साधनों से करोड़ों रुपए खर्च करके राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल को इतना प्यार करता है कि उनकी रैली को, उनके कार्यक्रम को हर व्यक्ति अपना कार्यक्रम समझ के सफल करने के लिए आता है। उनको पता एकमात्र राजस्थान के अंदर है जिसने जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पंजाब के किसान आंदोलन के लिए सत्ता छोड़ती मोदी की और 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा। जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तब देश पुकार रहा था। हरियाणा, राजस्थान की बेटी नहीं थी पहलवान, हरियाणा की बेटियां थी, लेकिन हरियाणा की बेटियों को न्याय दिलाने
अगर देश का पहला सांसद वहां गया, नागौर का सांसद था, उसने उनको न्याय दिलाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। अग्निवीर के अंदर सेना का सम्मान लौटाने का अगर प्रयास किया, जिसकी हुंकार और दाढ़ से 25% अग्निवीर का जो था कि 25% रखेंगे, 75 वापस भेजेंगे, सरकार डरी, बोले आधे रखेंगे, आधे वापस भेजेंगे। इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन सेना के सम्मान के अंदर पूरे देश भर में होगा। उसका नेतृत्व पंजाब नहीं, राजस्थान का नौजवान करेगा। ये मैं आह्वान आपको करता हूं।